नमस्कार दोस्तों, मैं संजय यादव। क्यूबिक्स क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए अलंकार का जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं और जो यूपीपी के एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन है ए अनुप्रास, बी उपमा, सी श्लेष और डी रूपक। तो यहाँ पर दोस्तों हमें मालूम है कि यहाँ पे र र र र जहाँ पे वर्णों की आवृत्ति हो जाती है वहाँ पे दोस्तों क्या होता है? अनुप्रास। हमारा ए ऑप्शन सही होता है। यहाँ पर क्या हो रहा है? वर्णों की आवृत्ति हो रहा है दोस्तों। वर्णों की आवृत्ति, जहां पर वर्णों की आवृत्ति किसी भी अक्षर की आवृत्ति हो जाती है वहां पे कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है, उपमेय उपमान साधारण धर्म और वाचक किस अलंकार के भेद हैं? ए ऑप्शन है यमक, बी ऑप्शन है शब्द श्लेष अलंकार, सी ऑप्शन है विप्सा और डी ऑप्शन है उपमा अलंकार। तो यहाँ पर जहाँ पर उपमेय हो, उपमान हो, साधारण धर्म हो या वाचक शब्द हो वहाँ पर दोस्तों उपमा अलंकार होता है। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो दोस्तों है, उपमा अलंकार में उप का अर्थ क्या है? उपमा अलंकार में उप का अर्थ, यहां पर पहला ऑप्शन है ए तौलना, बी ऑप्शन है समीप, सी ऑप्शन है बादल और डी ऑप्शन है ऊपर। तो यहां पर दोस्तों उपमा दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? उप प्लस मां, उप प्लस मां। तो उप का जो अर्थ होता है, उप जानते हैं दोस्तों उपसर्ग भी होता है, उप का अर्थ होता है समीप। तो बी ऑप्शन जो होता है सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात सरिस मन डोला में पीपर पात उपमा अलंकार का कौन सा अंग है? यानी यहां पर एग्जाम्पल देकर भी उसके अंगों के बारे में पूछ ले रहे हैं। तो यहां पर जो होता है, हम जानते हैं उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। चारों अंग यहां ऑप्शन में दिए गए हैं। ए उपमेय, बी उपमान, सी साधारण धर्म और डी वाचक शब्द। तो यहां पर पीपर पात सरिस मन डोला, यहां पर पीपर पात जो होता है उपमान है। यानी कि यहां पर जिससे तुलना की जा रही है उसको उपमान कहते हैं। यहां पर मन की तुलना किससे की जा रही है? पीपल के पत्ते से की जा रही है। इसलिए जो होता है पीपर जो पात होता है वो क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा। बी ऑप्शन सही है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जितने भी दोस्तों यहां पर प्रश्न आपके जो है स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं, जो भी 2020 सीरीज के हैं, वे आपके जो है परीक्षाओं के दृष्टि से जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये क्वेश्चन 5 है, पायोजी मैंने राम रतन धन पायो, पंक्ति के आधार पर सही अलंकार चुनिए। यानी यहां पर जो होता है किसके आधार पर? पंक्ति के आधार पर सही अलंकार चुनिए।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यहाँ पर ए ऑप्शन है उपमा अलंकार, बी ऑप्शन है उत्प्रेक्षा, सी ऑप्शन है रूपक और डी ऑप्शन है अनुप्रास। तो यहाँ पर दोस्तों सी ऑप्शन सही है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, अर्थात कि मैंने राम रत्न रूपी धन को प्राप्त कर लिया है। तो यहाँ पर जो होता है रूपक अलंकार, यानी राम और रत्न दोनों का जो होता है यहाँ पर अभेद्य जो है भेद कर दिया गया, अभेद्य जो है अभेद्य कर दिया गया है, दोनों को इस तरह मिला दिया गया है, पता ही नहीं चलता है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है काली घटा का घमंड घटा। यहां पर दोस्तों पंक्ति में कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है? ए ऑप्शन है अन्योक्ति अलंकार, बी ऑप्शन है प्रश्न अलंकार, सी ऑप्शन है विप्सा अलंकार और डी ऑप्शन है यमक अलंकार। दोस्तों जहां पर कोई शब्द दो बार आते हैं और दोनों के अलग अलग अर्थ निकल जाते हैं तो वहां पर दोस्तों यमक अलंकार होता है। डी ऑप्शन सही है। यहां पर एक घटा का मतलब होता है बादल और दूसरे घटा जो आया है लास्ट में उसका अर्थ होता है कम होना, कम होना। तो यहां पर डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास एहि काल, अली कली ही से बध्यो आगे कौन हवाल। ये बिहारी दास का बहुत ही प्रचलित दोहा है। ये जो है एग्जाम में जो है बराबर पूछा जाता है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास एहि काल, अली कली ही से बंध्यो आगे कौन हवाल। इस उक्ति में कौन सा अलंकार है? ए ऑप्शन है विरोधाभास, बी ऑप्शन है अतिशयोक्ति, सी ऑप्शन है अन्योक्ति और डी ऑप्शन है वक्रोक्ति। तो दोस्तों यहां पर जो होता है सी ऑप्शन सही है, अन्योक्ति अलंकार है। यहां पर भौरों के माध्यम से राजा जय सिंह के बारे में कहा जा रहा है। तो यहां पर किसी उक्त के माध्यम से किसी दूसरे को कहा जाए तो वहां पर क्या होता है दोस्तों? अन्योक्ति अलंकार होता है। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सगरी लंका जल गई गए निशाचर भाग। अब यहां पर दोस्तों हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, यानी अभी आग लगी भी नहीं है, लंका सगरी जल गई गए निशाचर भाग। अब यहां पर इस उक्ति में जो है कौन सा अलंकार है? ए ऑप्शन है अन्योक्ति, बी ऑप्शन है अतिशयोक्ति, सी ऑप्शन है वक्रोक्ति और डी ऑप्शन है काकू वक्रोक्ति। तो यहां पर दोस्तों जहां पर बढ़ा चढ़ाकर, यानी हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लगी है और लंका भी जल गई निशाचर भी भाग गए, यानी बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? बी ऑप्शन सही होगा, अतिशयोक्ति अलंकार होगा। यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों? अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। जैसे एक और भी चीर परिचित पूछा जाता है, पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल से पग धोयो। यानी यहां पर जो है इतने आंसू गिरते हैं कि उनके आंसुओं से पग को, पैरों को धोया जाता है। तो वहां भी दोस्तों क्या हो जाता है? अतिशयोक्ति अलंकार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हरिपद कोमल कमल से, हरिपद कोमल कमल से में कौन सा अलंकार है? ए ऑप्शन है उपमा, बी ऑप्शन है उत्प्रेक्षा, सी ऑप्शन है यमक और डी ऑप्शन है रूपक। तो यहां पर दोस्तों हरिपद कोमल कमल से, तो यहां पर हरिपद की तुलना किससे की जा रही है? कमल से। यहां पे साधारण धर्म क्या है?
कोमल है और से यहाँ पे वाचक है, जहां पर उपमा के चारों अंग मिल जा रहे हैं दोस्तों, तो वहां पर क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। ए ऑप्शन सही है। हरिपद कोमल कमल से यहां पर जो होता है उपमा के चारों अंग हैं दोस्तों, तो यहां तो पूर्णोपमा भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां गांठ तह रस नहीं, जहां गांठ तह रस नहीं, यह जानत सब कोय। अब यहां पर इस किस अलंकार का प्रयोग हुआ है इस पंक्ति में, तो ए है श्लेष, बी अनुप्रास अलंकार, सी उपमा अलंकार, डी यमक अलंकार। तो दोस्तों यहां पर कौन सा अलंकार है, यहां पर श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार में क्या होता था दोस्तों, श्लेष का तो अर्थ मैंने बताया था पहले ही, चिपकना। जहां पर एक शब्द आए, एक शब्द के एक से ज्यादा अर्थ निकले, अनेक अर्थ निकल जाए, तो वहां पे श्लेष होता है। अब यहां पे दोस्तों क्या होता है, गांठ। जहां गांठ तह रस नहीं, गांठ का मतलब होता है एक तो जोड़ और जो होता है गांठ का दूसरा अर्थ जो होता है ईर्ष्या, द्वेष। तो यहां पर एक शब्द के दो अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए यहां पे श्लेष है। तह रस नहीं, रस का मतलब जो होता है दोस्तों, अगर गन्ने के अर्थ में लेंगे तो रस का दो दो अर्थ निकलता है। एक तो होता है जो अर्क होता है, जो जूस टाइप में होता है, और एक रस का मतलब जो होता है आनंद होता है। यानी कि जहां पर जोड़ होता है वहां पर रस नहीं निकलता है, जहां पर ईर्ष्या द्वेष होता है वहां पे आनंद नहीं आता है। तो यहां पर शब्द एक बार आए हैं, इसके एक से ज्यादा अर्थ निकल रहे हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, श्लेष अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से अनुप्रास अलंकार का, अनुप्रास अलंकार का उचित उदाहरण कौन सा है। यहां पे दोस्तों चार ऑप्शन है, यानी यहां पे एग्जाम्पल दिए गए हैं, इसमें कौन सा उदाहरण जो है यमक अनुप्रास अलंकार का है। ए ऑप्शन है, अब जीवन में नहीं है जीवन। बी ऑप्शन है, कानन कठिन भयंकर भारी। सी ऑप्शन है, नवजीवन दो घनश्याम हमें। डी ऑप्शन है, सारंग ले सारंग चली। तो यहां पर दोस्तों अनुप्रास अलंकार पूछा है कि इसमें अलंकार, अनुप्रास अलंकार का उदाहरण कौन सा है, तो बी ऑप्शन सही है। यहां पर दोस्तों अनुप्रास अलंकार में होता है जहां पर किसी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार भी हो जाए, तो वहां पर जो होता है अनुप्रास अलंकार होता है। यहां तो अलंकार क्या हो जाएगा, अनुप्रास है लेकिन आवृत्ति दो बार हुई है, क क भ भ। जहां पर केवल एक से ज्यादा बार, दो बार हो जाए तो वहां पे छह का अनुप्रास भी हो जाता है। अगर दोस्तों यहां पर दिया होता छह का अनुप्रास, संत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, तो यहां पर क्या हो जाता, छह का अनुप्रास भी हो जाता, लेकिन यहां पर अनुप्रास है तो अनुप्रास का ये उदाहरण है। बी ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसी तरह के जो है प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और जो है आने वाले आगामी एग्जाम में भी आपको जो है ऐसे प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है, वे तुम सम तुम उन सम स्वामी। वे तुम सम तुम उन सम स्वामी में कौन सा अलंकार है। यहां पर ए ऑप्शन है संदेह, बी ऑप्शन है रूपक, सी ऑप्शन है उपमा, और डी ऑप्शन है भ्रांतिमान। तो जहां पे दोस्तों सम, समान, शिव, सरस, अगर आदभिवाचक शब्द आ जाते हैं तो वहां पर हमें क्या करना है, सी ऑप्शन उपमा अलंकार लगाना है। जहां पे शिव, सरिस, समान शब्द आ जाएंगे दोस्तों वहां पर क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपर पात सरिस। यहां पे दोस्तों क्या हो गया, पीपर होना चाहिए था, पीपर
पात सरिस मन डोला। यहां पर में उपमा अलंकार का स्वरूप है, यानी ये उपमा अलंकार का कौन सा स्वरूप है? ए ऑप्शन है उपमेय लुप्तोपमा, उपमान लुप्तोपमा, पूर्णोपमा लुप्तोपमा और धर्म लुप्तोपमा। तो यहां पर दोस्तों तो देख रहे हैं, यहां पर ए वाला नहीं लिखा होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था। यानी उपमेय लुप्तोपमा, उपमान लुप्तोपमा, धर्म लुप्तोपमा या पूर्णोपमा। तो यहां पर दोस्तों कोई अंग लुप्त ही नहीं हुआ है। और ये भेद किसका होगा? यहां पे दोस्तों क्या हो जाएगा? पूर्णोपमा, सी ऑप्शन होगा। लेकिन जो वहां पर एक गलत लिख दिया गया था वो नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि यहां पर क्या होता है? उपमा अंग के चारों अंगों का समावेश होता है, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों? पूर्णोपमा हो जाएगा। पूर्णोपमा हो जाएगा। यहां पे थोड़ा सा दोस्तों लगता है यहां पे कुछ टेक्निकल हो गया, फॉल्ट हो गया है टाइपिंग करते समय। तो यहां पर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन यहां पे होना चाहिए था, पूर्णोपमा होगा यहां पे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह देखिए अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे। यह देखिए अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे। तो यहां पर जो होता है शिशुवृंद की उपमा किससे की जा रही है? अरविंद से की जा रही है। और सोना जो ना दोनों में जो है साधारण धर्म है। तो यहां पर क्या पूछा है? अरविंद शब्द क्या है? तो यहां पर अरविंद शब्द ए ऑप्शन है उपमेय, बी उपमान, सी साधारण धर्म, डी वाचक शब्द। तो यहां पर दोस्तों जो प्रकृति की वस्तुएं होती हैं वो उपमान होती हैं, जो मानवीय वस्तुएं होती हैं वो उपमेय होते हैं। इस बात का ध्यान रखना। और आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा, क्योंकि अरविंद का मतलब कमल भी होता है, वो क्या हो जाएगा? प्रकृति की वस्तुएं हैं। तो यहां पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह भी बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो यहां पर ए ऑप्शन है श्लेष, बी ऑप्शन है उपमा, सी ऑप्शन है रूपक और डी ऑप्शन है अतिशयोक्ति। तो यहां पर जो होता है दोस्तों, चरण कमल बंदो हरिराई, चरण और कमल को जो है अभेद्य कर दिया गया है। जहां पर उपमेय उपमान दोनों को अभेद्य कर दिया जाता है, वहां पे अलंकार होता है रूपक। यहां पे सी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल सही है। यहां पर जो होता है चरण और कमल, यहां पे तुलना न करके यहां पे अभेद्य कर दिया गया है, इसलिए रूपक अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां उपमा अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित हो, उपमा अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित हो, वह कौन सा अलंकार कहलाता है? तो ए ऑप्शन है अलंकार, बी ऑप्शन है उभयालंकार, सी ऑप्शन है शब्दालंकार, डी ऑप्शन है अर्थालंकार। तो जहां उपमा अलंकार का सौंदर्य दोस्तों क्या हो? अर्थ में निहित हो। जब अर्थ में निहित हो तो सीधा अर्थ यहां पे क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अर्थालंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि जहां किसी की बात किसी और पर डालकर कही जाए, वहां पे कौन सा अलंकार होता है? जहां पर किसी की बात जो होता है किसी और पर डालकर कही जाती है, तो वहां पर दोस्तों क्या होता है? ए ऑप्शन है दृष्टांत, बी ऑप्शन है असंगति, सी ऑप्शन है अन्योक्ति और डी ऑप्शन है अतिशयोक्ति। तो दोस्तों जहां पर किसी की बात किसी और पर डालकर कही जाती है, वहां पे दोस्तों होता है सी ऑप्शन अन्योक्ति होता है। दृष्टांत तो होता है दोस्तों क्या होता है कि किसी वस्तु या जो है व्यक्ति की जो होता है बिंब प्रतिबिंब का भाव वहां पर होता है, उसी से रिलेटेड जो होता है बिंब प्रतिबिंब होता है। तो वहां पर क्या हो जाता है, जैसे
करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात से सिल पर परत निशान। तो ये दृष्टांत हो जाएगा। असंगति हो जाएगा दोस्तों, जहां पे कार्य कारण में कोई संगति ही न हो, वो क्या हो जाएगा? असंगति हो जाएगा। असंगति में जैसे होता है दोस्तों कि जो होता है भरे भवन में करत है, दृग उर्झत टूटत कुटुंब, जुरत चतुर चित प्रीत, भरे जुरत चतुर चित प्रीत, परे गाठ दुर्जन हिये, दई नहीं यह रीत। तो दोस्तों जो होता है यहाँ पे असंगति होगा। अतिशयोक्ति का तो आप जानते हैं, जहां पर किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाए वहां पर क्या हो जाता है? अतिशयोक्त होता है। भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन उठे न पारा। तो यहाँ पर जो होता है अतिशयोक्ति हो जाता है। हमें तो यहाँ पे देखना है दोस्तों क्या है, किसी और पर डाल के कही जाती है तो अन्योक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 जो होता है जहां अनेक व्यंजनों की एक बार स्वरूपतः और क्रम से आवृत्ति हो, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? यहां पर दोस्तों जो होता है अनुप्रास के भेदों को भी दे दिया है। छेकानुप्रास, लाटानुप्रास, वक्रोक्ति और वृत्त्यानुप्रास। तो जहां पर अनेक व्यंजनों की एक बार स्वरूपतः और क्रम से आवृत्ति होती है तो वहां पे दोस्तों क्या होता है? वृत्त्यानुप्रास होता है। जैसे तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, यहां पर दोस्तों क्या है? तक या आवृत्ति कई बार हो रही है, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा? वृत्त्यानुप्रास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। उषा उदास आती है, उषा उदास आती है, इसमें किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो यहां पर क्या हो जाएगा? उषा उदास। उषा क्या है दोस्तों? प्रकृति की वस्तु है। उदास आती है, यहां पर प्रकृति की वस्तुओं पर, निर्जीव वस्तुओं पर मानवीय क्रियाओं का आरोप किया जा रहा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मानवीकरण हो जाएगा। जैसे सागर के ऊपर नाच नाच लहरें करती हैं मधुर गान, तो यहां पर सागर की लहरें नाचने और गाने का कार्य करते हैं जो कि निर्जीव हैं, इसलिए वहां पर भी क्या हो जाएगा दोस्तों? मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है पीपर पात सरिस, यहां पे स होना चाहिए दोस्तों। पीपर पात सरिस मन डोला, इस पंक्ति में मन क्या है? ए ऑप्शन है साधारण धर्म, बी ऑप्शन है उपमान, सी ऑप्शन है उपमेय और डी ऑप्शन है वाचक शब्द। तो पीपर पात सरिस मन डोला यानी यहां पर किसकी तुलना की जा रही है दोस्तों? मन की तुलना की जा रही है। किससे की जा रही है? पीपल के पत्ते से की जा रही है। तो यहां पर जिसकी तुलना की जाती है वो क्या कहलाता है दोस्तों? उपमेय कहलाता है। ठीक है, यहां पर मन क्या हो जाएगा? उपमेय हो जाएगा। उपमान क्या हो जाएगा दोस्तों? पीपर पात हो जाएगा। साधारण धर्म क्या हो जाएगा दोस्तों? डोला। और सरिस क्या हो जाएगा दोस्तों? वाचक शब्द हो जाएगा। तो दोस्तों आज का जो T20 सीरीज होता है वो समाप्त होता है। और हमारे क्यूबिक्स क्लासेज को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर करिए और इसी तरह के आपके यूपीपी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर हम फिर आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।